दे रही मीडिया कह रही है कि भाई समीर वानखेड़े को हटा दिया, ये झूठ है। अच्छे अच्छे चैनल जो है वो शाहरुख खान के फेवर में चला रहे हैं सारी चीज़ों को। अरे भैया समीर वानखेड़े की बेगुनाही के कोई सबूत नहीं दे रहे। जितने भी आरोप नवाब मलिक लगाता, सुबह खा पी के आता 10 बजे और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाता, सारे आरोप झूठे। मैं तो कहता हूँ इसमें 2 कदम आगे बढ़ के जांच होनी चाहिए और प्रभाकर सैल के इनके अकाउंटों की जांच होनी चाहिए। इनके अकाउंटों में पैसा किसने जमा करवाया, ये किसके कहने पर आरोप लगा रहे हैं। घमंड निकालने के लिए ना हडसन रिवर के इस पार जाने की ज़रूरत है और ना हडसन रिवर के उस पार जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे रोनाल्डो रीगन पैदा हो गए हैं इस इंडिया के अंदर, समीर वानखेड़े। और एक चुनौती के साथ बात के देना चाहते हैं, हम दिल्ली से पूरी सपोर्ट कर रहे हैं समीर वानखेड़े की और जितने भी एक्टिविस्ट हैं दिल्ली के सब एक मत है। समीर वानखेड़े को लेकर जिस तरीके से लगातार नवाब मलिक की तरफ से टिप्पणियां की गई, निजी टिप्पणियां की गई, तो अब समीर वानखेड़े के पिताजी ने डेफेमेशन का केस डाल दिया है नवाब मलिक के ऊपर और कल सुनवाई होनी है। कोर्ट ने भी कह दिया है कि नवाब मलिक 10 तारीख तक इस पूरे के पूरे मामले पर कोई टिप्पणी न करे। क्या सोचते हैं मंजीत जी आप पूरे के पूरे इस सारी चीज़ों को लेकर? नवाब मलिक के शपथ लिए हुए मंत्री हैं और उनका रोकना ज़रूरी है क्योंकि वो एक सरकारी काम देखते हैं। आजकल वो सारा काम भूल करके समीर वानखेड़े के पीछे लगे हुए हैं। एक भी आरोप सच नहीं है, एक भी सबूत दिखा दें, हम सबूत लेके बैठे हैं यहाँ पे। उसने कहा है इनका नाम है समीर दाऊद वानखेड़े, लेकिन हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड है एनसीबी का। उनकी सरकारी वेबसाइट पे, एनसीबी की सरकारी वेबसाइट पे उनका नाम श्री समीर ज्ञानदेव वानखेड़े है, जोनल डायरेक्टर मुंबई उनकी आईडी दी हुई है। ये आप बेशक दिखा देना अपने चैनल पे। और ये उनके सरकारी रिकॉर्ड में, हम सरकारी रिकॉर्ड लेके बैठे हैं और उनकी बेगुनाही के सबूत लेके खड़े हुए हैं। वो जितने भी झूठ बोल रहे हैं उसके सारे एक एक के सबूत हैं। दूसरी चीज़, मीडिया भी इनका साथ दे रही है। मीडिया कैसे साथ दे रही है? मीडिया कह रही है कि भाई समीर वानखेड़े को हटा दिया, ये झूठ है। समीर वानखेड़े ने खुद एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर और उस एफिडेविट में उसने कहा है कि भाई 6 केसों से मैं अभी फ़िलहाल जो है कुछ टाइम लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, अपने पर्सनल केसेस भी हो गए हैं, उनमें भी मुझे जाना है तो थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन एनसीबी ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करी है, उसकी कॉपी मेरे पास में है, ये कॉपी है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई इन ऑर्डर टू कंडक्ट डीपर इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस नो ऑफिसर हैव बीन रिमूव्ड, और रिमूव्ड वर्ड को उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, किसी भी ऑफिसर को हटाया नहीं गया है। और साथ में कहा है फ्रॉम देयर प्रेजेंट रोल, जो उनका भी फिलहाल रोल है यानी जोनल डायरेक्टर ही रहेंगे। और एक लाइन बड़ी कमाल की ऐड करी है एनसीबी ने, ये कह दिया, बिल्कुल उनको तमाचा जड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि दे विल कंटिन्यू टू असिस्ट द ऑपरेशंस ब्रांच इन्वेस्टिगेशन एज रिक्वायर्ड, यानी वो इस मामले में भी पूरी सहायता इन 6 के 6 केसेस में करते रहेंगे संजय सिंह की। बेशक दिल्ली की टीम भेजी गई है वहाँ पे, संजय कुमार सिंह सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और वो ड्रग्स टास्क फोर्स के हेड रह चुके हैं। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी ओडिशा के लिए, वहीं से आए हैं ये डेप्यूटेशन पे यहाँ पे, और सीबीआई में काम किया। बंदे की इंटेलिजेंस बहुत सुपर पावरफुल है। जाते ही पहले ही दिन ही धमाका कर दिया, सबको सम्मान भेज दिए। आर्यन खान आजा लाइन पे, आजा लाइन पे समीर खान और आजा लाइन पे अचित कुमार, सारे बुला लिए, एक एक करके लाइन में लगा करके इंटेरोगेशन कर रहे हैं, लेकिन आए नहीं। हेल्थ का बहाना बना रहे हैं। भाई आर्यन खान कह रहे हैं भाई आर्यन खान की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत कहीं ख़राब हुई है, क्या हुई है, इसका जवाब तो दूसरे सम्मान पे पता लगेगा। क्योंकि जो 14 शर्तें कोर्ट ने बोली थी, कोर्ट ने कहा था भैया अगर ये 14 शर्तें दे रहे हैं ना, आधार पे जमानत दे रहे हैं, अगर आपने सही समय पर एनसीबी के ऑफिस पहुंचना होगा, उसमें पूरी जो है आप सहयोग करोगे, नहीं करोगे तो बेल कैंसिल कराई जाएगी। जैसे अब समीर खान की बेल को कैंसिल कराने का तैयार कर लिया है, फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। समीर खान की बेल को कैंसिल कराने के लिए एनसीबी कोर्ट जाने वाली है, क्योंकि उसमें पता कारण क्या है। आज तक आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मीडिया के अंदर समीर खान का जो केस है, नवाब मलिक के दामाद का जो केस है, उसको आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसके बारे में 2 लाइन भी नहीं बताई कि किसी चैनल पे क्या केस है। बताओ, किसी को जानकारी हो तो हिंदुस्तान के अंदर किसी को बताया गया हो मीडिया में क्या केस है? 194 किलो गांजा जो पकड़ा गया था, एक ब्रिटेन का नागरिक है, इसका दोस्त, ये दोनों पकड़े गए थे। करण सजनानी नाम है उसका, और ये जनवरी, इसी साल के जनवरी की बात है। अब आप मुझे बताइए कहाँ से आया था, पता है? सिएटल वॉशिंगटन से आया था। सिएटल वॉशिंगटन नाम का स्टेट है यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर। वॉशिंगटन डीसी अलग है, उसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। वॉशिंगटन स्टेट अलग है, कैलिफोर्निया और कनाडा के साथ पड़ता है, ये समझ लेना। और वहाँ से आया है, और वहाँ से क्यों आया है? क्योंकि जो वॉशिंगटन स्टेट का जो गवर्नर है, उसने वहाँ एक नया कानून पारित कर दिया, गैर जमानती धाराओं में अंदर होगा अगर वहाँ किसी के पास ड्रग्स पाया गया तो। उसका नाम है जय इंसली,
और उसकी बड़ी जय जयकार हो रही है अमेरिका में। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के CNN, फॉक्स न्यूज़, सब जगह उसकी रिपोर्टिंग हुई है, बढ़िया जय जयकार हो रही है। वहाँ के गवर्नर की, पूरे स्टेट का हेड होता है वॉशिंगटन स्टेट का, इसलिए वहाँ से जो भी किसी के पास ड्रग्स था वॉशिंगटन के अंदर यानी सिएटल के अंदर भी, वो वहाँ से उसे निकाल करके जहाँ जहाँ कहीं बाहर पहुंचा रहे हैं ताकि कोई गैर जमानती धाराओं में न चला जाए। सिएटल वॉशिंगटन से लेके आए। 194 किलो का मतलब क्या है? 194 किलो का मतलब ये है कि ये कमर्शियल क्वांटिटी है। कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब ये है इसमें 20 साल की सज़ा होती है, हाईएस्ट सज़ा है, इससे ऊपर सज़ा नहीं है ड्रग्स के मामले में। ये सबसे हाईएस्ट सज़ा होती है, इसमें मात्रा के आधार पर सज़ा है। 8 महीने जेल में रहा, तब तक तो जो है नवाब मलिक बोले नहीं, क्योंकि उसे पता था अब बोलेगा तो नवाब मलिक की कितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं कि समीर वानखेड़े के पिताजी ने भी केस कर दिया है, कोर्ट में भी कल सुनवाई होने वाली है। जिस तरीके से निजी टिप्पणियां करते रहे हैं नवाब मलिक अभी तक। देखिए, नवाब मलिक की परेशानियां तो इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसके अब दामाद की बेल कैंसिल कराई जाएगी। जमानत कैंसिल कराने के लिए NCB कोर्ट जाने वाली है कि भाई हमें इसकी जो है दोबारा से इसकी इंटेरोगेशन करनी है और हमको ये दोबारा से कस्टडी में चाहिए। अब ये जितना उछल रहा था ना, इसकी सारी उछल कूद बंद हो जाएगी। अब आर्यन खान के केस से पहले ये बोल नहीं रहा था, इसे पता था अगर तू बोला तो कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शाहरुख खान ने एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर। उस एफिडेविट में कहा है भाई हमारा नवाब मलिक के बयानों से कोई लेने देना नहीं है। एफिडेविट में बोला उन्हें पता है कि तुम कोर्ट को कन्विंस करो। कोर्ट जो अच्छा बिहेवियर देखता है, अच्छा बिहेवियर नहीं मिलता किसी का कानून के प्रति, तो उसको जमानत नहीं देते हैं। अब आप देख लीजिए इसका जो नवाब मलिक का जो बिहेवियर है, इसके परिवार का जो बिहेवियर है, इन लोगों का वो बिहेवियर ऐसा नहीं है जो कानून का सम्मान करने वाला नहीं है। आपको और बात बता देता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। आपने नोटिस किया कि अभी शाहरुख खान का जन्मदिन गया है तो सलमान खान ने ट्वीट किया कि ये मेरे भाई, शाहरुख खान के साथ फ़ोटो डाल रखा है, मेरे भाई हैं, इनका जन्मदिन है। फिर सोनू सूद ने भी कहा मेरे भाई, अच्छा तुम्हारे भी भाई। फिर एक और निकल के आगे आर माधवन, वो कह रहे हैं कि मेरे तो बिल्कुल जो है खासम खास फ़ैन, मैं तो फ़ैन हूँ इनका। पता क्यों कर रहे हैं ये? इनका खेल है। आर माधवन बिल्कुल ऐसे कह रहा जैसे मेरे बच्चा हो, ऐसे मानता आर्यन खान को, ऐसा ट्वीट पे लिख रखा। उसका कारण ये आर माधवन को काम दे दिया इसने, फिल्म आ रही है उनकी, एक फिल्म रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट बना रहा है, शाहरुख खान की फिल्म में काम कर रहा है आर माधवन। अगले साल रिलीज होगी जून में। रॉकेटियर नाम की, ये बेरोजगार घूम रहे थे, इनको काम दे दिया उन्होंने। दूसरा और सुन लीजिए, अब रही बात सोनू सूद की। सोनू सूद के पास कोई काम नहीं था। 2014 में हैप्पी न्यू ईयर में इनको लीड एक्टर बना दिया। शाहरुख खान की कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, उसने हैप्पी न्यू ईयर में इसे काम दे दिया। ठीक है, इसलिए ये भाई नज़र आ रहे। बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं वो शाहरुख खान को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो खबर ये भी है कि मुंबई पुलिस के द्वारा जो SIT गठित की गई है, और खबरें ये भी हैं कि NCB की तरफ से भी पूजा ददलानी जो कि मैनेजर हैं शाहरुख खान की, उन्हें समन किया गया है। आज शाहरुख खान तक पहुंचेगी या फिर यहीं तक जो सच्चाई निकलकर सामने आएगी जो प्रभाकर सेल की तरफ से खुलासे हुए थे 25 करोड़ रुपए को लेकर? देखिए, पूजा ददलानी वगैरह ये सारे तो प्यादे हैं। ठीक है, हमारे एक कहावत है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो ये तो जो है चोर हैं, चोर की माँ कोई पीछे है, उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। चलो चोरों की भी चर्चा कर लें, चोर की माँ की भी कर लेंगे चर्चा। पूजा ददलानी की आपने बात करी है, पूजा ददलानी इनकी मैनेजर है। पूजा ददलानी अंदर में इसकी करीबी बनने के लिए और शाहरुख खान का बिल्कुल इसकी लॉयल्टी साबित कर, नमक का कर्ज अदा करने के लिए बीच में आकर के ना अंदर कुछ लोगों से बात कर रही थी कि भाई कोई पैसे वैसे ले करके इधर उधर कर दे। उन्हें ये पता नहीं है ईमानदार ऑफिसर समीर वानखेड़े इस काम में लगे हुए हैं, और उनका ऐसा रिकॉर्ड है समीर वानखेड़े का कि तुम यहाँ कहाँ छुड़ाओगी। जब शाहरुख खान पे 1.5 लाख का जुर्माना लगा दिया था, जब वो एयरपोर्ट पे काम करते थे, कस्टम अधिकारी के तौर पे इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी मुंबई के एयरपोर्ट पे। और आपको यहीं पे ध्यान दिला दूँ, 200 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा करवाया है, और अलग अलग सेलिब्रिटीज़ से कस्टम की जो अदायगी वो नहीं करते थे, ऐसे ही निकल जाते थे। समीर वानखेड़े ने तय कर लिया कितना भी VIP आ जाए और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 2 आदमी ऐसे मिले उनको जो ईमानदारी से वहाँ से निकलते थे पूरा पैसा चुका के। एक तो अजय देवगन थे, क्योंकि इनको खुद को भी सिंघम कहते हैं, वेलकम टू गोवा सिंघम। और दूसरा जो है क्रांति रेडकर थी। क्रांति रेडकर जो है आपको पता है, अभी तो लोग देख रहे हैं वो ऐसे देसी सूट में आ रही है वहाँ पे, लेकिन अंग्रेज़ी फिल्म में काम किया। और ये जो है वहाँ लॉस एंजलिस वगैरह से शूटिंग करके आती थी। द लेटर्स करके फिल्म थी, हॉलीवुड में फिल्म बनाई है। देखो कोई उनका कोई गॉडफादर नहीं है। फिल्म इन्होंने भी जो है काम किया, आर्यन खान ने भी एक हॉलीवुड की फिल्म द लायन किंग में, और इस क्रांति रेडकर ने भी काम किया। लेकिन ये जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ, कोई उसे ऐसे ही समझता हो, उसका इतना समझ लीजिए कि इतना प्रभाव है कि मराठी सिनेमा में सफल रही
और उनके प्रभाव से ही उसको हॉलीवुड में फिल्म मिली थी। ठीक है, बाद में शादी होकर के उसको रिश्ते को निभा रही अच्छे से। अब दूसरी चीज़ और समझ लीजिए, हम दोबारा से वहीं पे आते हैं घूम करके, क्योंकि ये तो हमने देखो बेगुनाही के सबूत, तो अब ये कितने आरोप लगा ले, हम फिर बेगुनाही के सबूत ले आएंगे। ये पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। ठीक है, एसआईटी और विजिलेंस की टीम पहले ही पहुंच चुकी है। ज्ञानेश्वर सिंह जो डीडीजी हैं एनसीबी के, वो भी पहुंच चुके हैं। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं प्रभाकर सहल, पूजा ददलानी, तमाम उन लोगों की जो समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास कर रहे थे, और जो केस हुआ है नवाब मलिक के ऊपर, उसको लेकर ऐसा है, मुश्किलें तो इनकी ऐसी बढ़ने वाली है कि आरोप तो लगा दिया किसी के कहने से, अब बचाएगा कौन? क्योंकि जांच एनसीबी ही कर रही है ना। फंस गए, वो एफिडेविट दे दिया कोर्ट में, और एफिडेविट में इतनी टेक्निकल लैंग्वेज लिखवा दी, अब बचा तो घूम। अब ये भी नहीं बता सकता ये किसके कहने से किया है। मैं तो कहता हूँ इसमें 2 कदम आगे बढ़ के जांच होनी चाहिए, और प्रभाकर सहल के इनके अकाउंटों की जांच होनी चाहिए। इनके अकाउंटों में पैसा किसने जमा करवाया, ये किसके कहने पर आरोप लगा रहे हैं। खेल सारा ये है, ये किसके द्वारा भेजे गए हैं। ये जो किरण गोसावी, प्रभाकर सहल, ये दुनिया भर के अननोन कैरेक्टर आ जाते हैं हमेशा किसी ना किसी केस में। ये भेजे हुए किसके हैं, चोर की माँ कौन है। दूसरा चीज़ और बता दें हम आपको, देखिए खेल क्या है कि वहाँ पे कुछ दलाल लोग घूमते हैं मुंबई में, वो बीच में कहते हैं कि भाई हम छुड़वा देंगे, किरण गोसावी ये ठेकेदारी ले रहे हैं कि मैं छुड़वाऊँगा, पैसे हमें दो। अब तुम कहाँ से छुड़वाओगे, इनकी चालाकी बता देता हूँ माँ बाप को। देखिए सैम डसूजा ने खुलासा किया है कि इस किरण गोसावी ने अपने फ़ोन के अंदर अपने बॉडीगार्ड का जो नंबर है वो समीर सर के नाम से ऐड कर रखा था, समीर सर 2। तो जब वो उसे मिलाता था तो दूसरे लोगों को दिखाता था, देखो समीर वानखेड़े का मेरे पास नंबर है, अभी बात करता हूँ। ठीक है, तो उस पर डायल करके और अपने बॉडीगार्ड से बात करता था। अब खेल समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ और समझ लें, अभी एक ऑडियो क्लिप दिखाई है नवाब मलिक ने। उसमें क्या है कि एक वीवी सिंह करके ऑफिसर से बात कर रहे हैं एनसीबी के से, तो उसमें बात की जा रही है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि भैया, वो ऑफिसर कह रहा है कि देखो फ़ोन वोन सब अपने पास रखना, डिलीट मत करना। तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया उसको, और रिकॉर्ड करने के बाद में उसको चला रहे हैं। तो उसमें ऐसी कौन सी बात होगी, जब आप किसी ऑफिसर से बात करोगे वो आपको एनसीबी के ऑफिस बुलाएगा और वो यही कहेगा फ़ोन वोन के काम आप डिलीट मत करना। डिलीट कर भी दोगे तो डिलीटेड चैट निकाली जा सकती हैं। गुजरात में डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक लैब है और सीनियर और लैब है, इसके अलावा अमेरिका में है, वहाँ भेज देंगे। पर इसमें एक मामला आ गया, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर हैं, सारे के सारे धंधेबाज हैं, और वो सारे के सारे देखो इसमें मोजाम्बिक से भी ड्रग्स आ रहा है और सिएटल वॉशिंगटन से भी आ रहा है। आप समझ लेना बात को, हाई क्वालिटी का ड्रग्स है। तो इसलिए इसमें इंटरपोल की मदद, इंटरपोल जो है वो सीबीआई ही इंटरपोल का काम देखती है। यहाँ जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे सीबीआई का ऑफिस है ना, उसी के अंदर इंटरपोल का ऑफिस है। सीबीआई के ही ऑफिसर इंटरपोल के भी अधिकारी हैं, पर उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अब ये बनाए हैं ना, इसके संजय सिंह जो आईपीएस हैं, ये खुद सीबीआई में काम कर चुके हैं, तो इनको सारा अनुभव है। और ये जो अपने समीर वानखेड़े थे, ये डीआरआई में भी काम कर चुके थे, कस्टम विभाग में भी काम कर चुके थे, एनआईए में भी काम कर चुके थे, तो इनको सारे अनुभव हैं। ये सारी एजेंसीज में घूम करके आ चुके हैं। ये चीज़ समझ लेना, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और सुन लीजिए आप, अगर ऐसी बात है, देखिए आपको एक विशेष बात बताता हूँ। जब शाहरुख खान को डिटेन किया था ना न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे, तो वो वहाँ एक फंक्शन में गए थे। येल यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, वहाँ वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग एमबीए करते हैं। तो वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के फंक्शन में शाहरुख खान ने ये कहा था सबके बीच में मजाक में कि भाई जब भी मेरे अंदर घमंड आता है ना, तो मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर आ जाता हूँ, तो ये मेरा घमंड निकाल देते हैं, अमेरिका चला आता हूँ मैं। तो सब लोग हंसने लगे वहाँ पे। अब हम शाहरुख खान को बताना चाहते हैं, तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए न्यूयॉर्क जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ही समीर वानखेड़े जैसे लोग हैं तुम्हारा घमंड दूर करने के लिए, ठीक है। और जहाँ तक बात है, ये येल यूनिवर्सिटी बोला कनेक्टिकट में पड़ती है, न्यूयॉर्क के पास में। अच्छा, दूसरी बात, न्यू जर्सी में भी पकड़ा था। अब न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की म्यूनिसिपैलिटी एक ही है, बस फ़र्क इतना है, हडसन रिवर के इस पार न्यू जर्सी है, हडसन रिवर के उस पार न्यूयॉर्क है। तो भाई घमंड निकालने के लिए ना हडसन रिवर के इस पार जाने की ज़रूरत है और ना हडसन रिवर के उस पार जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे ही रोनाल्डो रीगन पैदा हो गए हैं इस इंडिया के अंदर, समीर वानखेड़े। और एक चुनौती के साथ बात के देना चाहते हैं, हम दिल्ली से पूरी सपोर्ट कर रहे हैं समीर वानखेड़े की, और जितने भी एक्टिविस्ट हैं दिल्ली के सब एक मत है। मैंने यहाँ जितने भी टॉप एक्टिविस्ट आप चैनलों पर देखते हैं, मैं ऑलमोस्ट
बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, सब लोग साथ है। जंतर मंतर पे हमने प्रोटेस्ट कर दिया है। अभी एससी कमीशन जो है उसकी जांच कर रहा है, क्योंकि समीर वानखेड़े दलित हैं और समीर वानखेड़े उस जाति से आते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो समुदाय है महार, उससे आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ भारत के जितने भी दलित संगठन हैं वे भी उनके पक्ष में आए, क्योंकि वो भारत का बेटा, हिंदुस्तान का बेटा है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिसमें दम हो, जिसमें भी दम हो, समीर वानखेड़े को कोई हाथ लगा कर दिखाए। किसी की माई के लाल ने दूध पिलाया, कोई हाथ लगा कर दिखाए। भारत सरकार ने 6 महीने तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। 11 अक्टूबर को ये सूचना हमने ही आपको दी थी यहाँ पर। और किसी चैनल पर बताओ ये चल रही हो तो चैनल वाले क्या कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ एक फाइनल बात आपको। चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि शाहरुख खान की जो कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, उसका CEO है वेंकी माहेश्वर। उसको काम दिया है तुम मीडिया को संभालो। तो नोएडा फिल्म सिटी के अंदर जितने भी चैनल हैं इनको मैनेज करने का काम वेंकी माहेश्वर के पास है, जो CEO है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का। अब सारे चैनलों में पता कैसी कैसी न्यूज़ चल रही है, हेडलाइन कैसी, फंस गए रे वानखेड़े। देश का एक बहुत बड़ा चैनल चला रहा है, अच्छे अच्छे चैनल जो है वो शाहरुख खान के फेवर में चला रहे हैं सारी चीज़ों को। अरे भैया, समीर वानखेड़े की बेगुनाही के कोई सबूत नहीं दे रहे। जितने भी आरोप नवाब मलिक लगाता, सुबह खा पी के आता 10 बजे और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाता, सारे आरोप झूठे। पहला आरोप लगाया कि भाई दुबई गया, झूठा, समीर खान वानखेड़े ने कहा हम कभी नहीं गए। फिर दूसरा आरोप लगाया कि भाई इन्होंने आर्यन खान को जो वहाँ पे किडनैप किया है। अरे किडनैप नहीं, अरेस्ट मेमो पे साइन करवाए हैं, उसके अरेस्ट मेमो पे साइन है, सबूत है, हमने आपको अरेस्ट मेमो यहाँ आपके इंटरव्यू में दिखाया। 2, फिर तीसरा आरोप लगाया कि भाई ये समीर वानखेड़े जो है इसका जन्म प्रमाण पत्र ये सब झूठे हैं। ये देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। हमने सारे आपको यहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड दिखा दिया। फिर नए नए आरोप। अब मैं इनके एक एक आरोप का जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इतने झूठ हो गए कि वो झूठ भी बोल रहा था तो इस अंदाज से कि मैं यकीन ना करता तो क्या करता। बस एक फाइनल बात कहूँगा, मेरे महबूब क़यामत होगी और आज रुसवा तेरी गलियों में ये मोहब्बत होगी उसना ना, लेकिन आज रुसवा जेल के अंदर ना तेरी फिर जमानत होगी। धन्यवाद।